प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम दोस्तों 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों जीके आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, जीके में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना आपको पता नहीं है, तो दोस्तों इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों मैं देखो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे कि इससे सही कितने हुए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को मिस न करना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस बताओ दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं कमेंट कीजिए। 23 मार्च को, 30 मार्च को, 3 मार्च को, 31 मार्च को। तो देखो अगर आपसे पूछो दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं तो 30 मार्च को। अगर सिंबल आपसे पूछे, ठीक है ना, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं तो वो भी कब दोस्तों, वो भी आपके दोस्तों कब मनाते हैं 30 मार्च को ही मनाते हैं, यानी बी वाले सभी राइट, जो भी बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस बताओ दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च या 21 फरवरी। तो देखो दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं 21 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थानी भाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, कांठल नाम बताओ भाई, कांठल नाम का संबंध किससे कमेंट कीजिए। भूगोल का अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, ठीक है ना। कांठल नाम का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से, सिरोही से, जोधपुर से या प्रतापगढ़ से। तो देखो दोस्तों कांठल क्या है आपका, माई नदी का क्षेत्र कांठल कहलाता है, ठीक है ना। और कांठल नाम का संबंध कहाँ से, प्रतापगढ़ से। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट कर रहा है डी बता रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना क्योंकि प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे क्या है आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। और साथ में गिनते रहो आपके सही कितने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष बताओ, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा कमेंट कीजिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा आपका, खिजड़ी, रोइडा, पीपल या नीम। तो पता है कौन सा दोस्तों, खिजड़ी क्या है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब बताओ दोस्तों खिजड़ी को है ना राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, बताओ फटाफट। तो खिजड़ी को दोस्तों 31 अक्टूबर कब, 31 अक्टूबर दोस्तों अगर बात करें 1983 को क्या है दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों खिजड़ी क्या है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, ठीक है ना, और रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, खिजड़ी का आपका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेस सीनेरिया, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं बताओ भाई। रुंडित नदी या रुंडित सरिता किसे कहते हैं, ठीक है ना। किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं आपकी, घग्गर, छाबी, बाण गंगा या माई, बताओ। राजस्थान की रुंडित नदी कौन सी दोस्तों आपकी, बाण गंगा। इसे क्या बोलते हैं, इस नदी को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं या बाण गंगा कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों रुंडित नदी कहलाती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों बाण गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, बैराठ की पहाड़ियाँ, कोटपुतली बैरोट जिले से होता है, ठीक है। तो जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए भाई, दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया था, ये तो पता चल गया, ठीक है ना। कब करवाया कमेंट कीजिए। तो देखिए 1680 में, 1692 में, 1031 में या दोस्तों 1648 में, बताओ दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण है ना महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। तो यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा सभी का, बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है, कब दोस्तों 1680 में। जो भी 1680 कमेंट कर रहा है 1680 आपका राइट है, ठीक है ना, 1680 ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चंबल नदी का उद्गम बताओ भाई। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ से, कुंभलगढ़ से, जानापाव की पहाड़ियों से या दोस्तों अलवर की पहाड़ियों से, बताओ चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बिल्कुल कहाँ से दोस्तों, जानापाव की पहाड़ियों से क्या है दोस्तों आपकी चंबल नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है। जो भी सी बता रहा है ना सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 का बिल्कुल नया कोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। पूरा फ्रेश कोर्स है, इसमें आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, सारी क्लासें मिलेगी, क्लासों की पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, और दोस्तों 15 वर्षों का आपको पेपर टेस्ट के रूप में मिलने वाले हैं। A1 कोर्स दोस्तों राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है, इससे आप परचेज कर सकते हो। देखो अभी ऑफर है, इसका फायदा उठाइए।
अगर आपको ऐप लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो इसका फायदा उठाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके इन क्लासों से भी जाएंगे, और जो आपको ऐप में पढ़ाएंगे ना, वो तो क्या है दोस्तों आपका सीधा एग्जाम में छपेगा। ठीक है, क्योंकि ऐप में पूरा कोर्स करवाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मरुगंगा बताओ भाई, राजस्थान की मरुगंगा किससे कहते कमेंट कीजिए। बाण गंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नगर को, यार दोस्तों माई को बताओ। राजस्थान की मरुगंगा किससे कहते कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की मरुगंगा किससे कहते हैं, बिल्कुल कौन सी आपकी, इंदिरा गांधी नहर। जो भी इंदिरा गांधी नहर कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, छापी सिंचाई परियोजना बताओ भाई, छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर कमेंट कीजिए। झालावाड़ में, कोटा में, बारह में, बूंदी में बताओ। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर दोस्तों, छापी है ना, ये कहाँ पर, झालावाड़ जिले में। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर आपकी, झालावाड़ जिले में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों झालावाड़ क्या है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, संतरों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ में संतरों का उत्पादन क्या है आपका, सर्वाधिक होता है, इसलिए दोस्तों नीचे क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को कहते क्या बताओ दोस्तों। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। लू, या दोस्तों गरज बौछार, मावठ, या दोस्तों ओलावृष्टि बताओ। राजस्थान में ना पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवातों को क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, मावठ। जी हाँ दोस्तों, मावठ तो किससे होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है मावठ। जब क्या होता है दोस्तों, शीत ऋतु में। ठीक है ना, जब शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों मावठ बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में मध्यकालीन मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में बताओ दोस्तों। मध्यकालीन मिट्टी कहाँ पाई जाती, कमेंट कीजिए। अरावली प्रदेश में, हाड़ौती में, अर्धशुष्क मरुस्थल में, या दोस्तों पूर्वी मैदानों में बताओ। राजस्थान में मध्यकालीन मिट्टी कहाँ पर पाई जाती, कमेंट कीजिए। तो देखो मध्यकालीन मिट्टी कहाँ पर आपकी, हाड़ौती में। कहाँ पर, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है मध्यकालीन मिट्टी। जो भी बी कमेंट कर रहा है, देखो मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में, ये तो हो गया अपना, यहाँ पर मावठ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, अगला प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी आपकी कहाँ पर, हाड़ौती में पाई जाती है। अब देखो अगला प्रश्न, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा के लिए, सुधार के लिए किया जाता है। अब जिप्सम होता है दोस्तों, उसका उपयोग है ना कौन से प्रकार की मिट्टी के सुधार में किया जाता है। लवणीय के दोस्तों, मिट्टी के लवणीय से दूर करने के लिए किया जाता है। सारी अमोनिया दोस्तों, जल भारित। तो बताओ जिप्सम का उपयोग है ना किस प्रकार की दोस्तों मिट्टी के सुधार हेतु किया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या दोस्तों, सारी जब मिट्टी क्या होती है दोस्तों, मिट्टी में सारी अधिक होती है ना, सार की क्षमता, तब क्या दोस्तों मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी जिप्सम कमेंट कर रहा है, बिल्कुल क्या आएगा, सारी। जो भी सारी कमेंट कर रहा बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में खस घास बताओ भाई, खस घास कहाँ पाई जाती, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, जयपुर, अलवर, अजमेर में, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में, टोंक, सवा, मधुपुर, भरतपुर में, या दोस्तों अलवर, धौलपुर, करौली में बताओ। खस घास है वो कहाँ पर पाई जाती, कमेंट कीजिए। तो खस घास कहाँ पर दोस्तों आपकी, टोंक, सवा, मधुपुर और भरतपुर में क्या आपकी, राजस्थान में खस घास पाई जाती है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में खेर वर्ग की बताओ दोस्तों। दोस्तों खेर वर्ग की क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ पर, बीकानेर, बाड़मेर में, कोटा, सवाई मधुपुर में, जालोर, सिरोही में, या दोस्तों आपका अजमेर, भीलवाड़ा में बताओ। खेर वर्ग की क्षेत्र है ना, खेर वर्ग के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट कीजिए। तो खेर आपके कहाँ पर दोस्तों, कोटा और सवाई माधोपुर में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह वृक्ष जिसमें कत्ता निकालते बताओ भाई, कत्ता किस वृक्ष से निकालते कमेंट कीजिए। बबूल के वृक्ष से, खेर से, नीम से, या सालर से बताओ। कत्ता कहाँ से निकालते कमेंट कीजिए। ठीक है ना, तो कत्ता क्या है दोस्तों आपका, खेर के वृक्ष। ठीक है ना, कत्ता दोस्तों किससे निकालते हैं, खेर के वृक्ष से निकालते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, शेरगढ़ बताओ भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, सवाई मधुपुर में, बारां में, बूंदी में, करौली में बताओ। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर आपका दोस्तों, शेरगढ़ आपका हो जाएगा कहाँ पर, बारां जिले में क्या है आपका, शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये दोस्तों आपका परवन नदी, ठीक है ना, परवन नदी के किनारे आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते के लिए किस अभ्यारण्य पाए जाते हैं बताओ दोस्तों। दोस्तों गागरोणी तोते के लिए है ना, गागरोणी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा आपका दोस्तों, रणथंभौर अभ्यारण्य, केवड़िया अभ्यारण्य, सरिस्का के यहाँ दोस्तों मुकुंद राइल्स बताओ। गागरोणी तोता और दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है आपका, तो कहाँ पर, मुकुंद राइल्स में। कहाँ पर, मुकुंद राइल्स में क्या आपके गागरोणी तोते पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण करौली जिले में बताओ। इनमें से कौन सा वर्ण आपका करौली में है। ठीक है ना, बंद बेरटा,
केला देवी, गजनेर है दोस्तों आपका शोरशान। तो आपको पता है दोस्तों करौली में कौन सा दोस्तों होगा आपका केला देवी ब्रांड, कौन सा दोस्तों आपका केला देवी ब्रांड। और केला देवी का मंदिर भी कहाँ पर है, तो वो भी करौली में। दोनों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। केला देवी ब्रांड कहाँ पर है आपका करौली में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेशों का राजा बताओ भाई, रेशों का राजा किसे कहते, कमेंट कीजिए। फ्लेक्स को, जूट को, कपास को या दोस्तों सही को बताओ। रेशों का राजा कौन है आपका दोस्तों, सभी को पता है ये तो। कौन दोस्तों आपका, वेरी गुड, सही भी सभी का सही आ रहा है यहाँ पर तो है, सभी का उत्तर सही है दोस्तों, वेरी गुड। रेशों का राजा कौन दोस्तों, कपास का है आपका, रेशों का राजा कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सोयाबीन बताओ भाई, सोयाबीन का उत्पादक जिला कौन सा, कमेंट कीजिए। सोयाबीन की अगर बात करें ना, इसका उत्पादक जिला कौन सा है वो आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए। सोयाबीन का उत्पादक कौन सा दोस्तों, 12 जिला क्या है आपका, 12 जिला आपका सोयाबीन का उत्पादक जिला है, ए ऑप्शन आपका राइट है। 23वां प्रश्न देखिए, संतरा उत्पादन के दृष्टि से कारण राजस्थान का नागपुर बताओ दोस्तों। दोस्तों राजस्थान का छोटा नागपुर किससे कहते हैं, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो झालावाड़ क्या है दोस्तों, संतरों के उत्पादन में क्या नंबर 1 है, इसे क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर बोलते हैं, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। 24वां प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, पीली क्रांति बताओ भाई, पीली क्रांति का समय कहाँ से, कमेंट कीजिए। देखो श्वेत क्रांति का समय कहाँ से, दूध से। तो पीली क्रांति का समय कहाँ से, कमेंट कीजिए। गेहूं से, तिलन से, मछली से या मांस से। तो देखो पीली क्रांति का समय कहाँ से होगा दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट में छाप देंगे, तिलन से, ठीक है ना। पीली क्रांति का समय कहाँ से, तिलन से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सभी के सभी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण जारी करवाई जाएगी और शाम को 8 बजे क्लास लाइव रहेगी, ठीक है। तो क्लास को लाइव भी ज्वाइन करना है। अब बताओ नीली क्रांति बताओ दोस्तों, नीली क्रांति का समय कहाँ से है, सरसों उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या दोस्तों मुर्गी अंडा उत्पादन से। तो देखो नीली क्रांति का समय कहाँ से दोस्तों, मत्स्य से, किससे, मत्स्य उत्पादन से, मछलियों से। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये दोस्तों क्लास की आज की क्लास थी, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। शाम को लाइव मैराथन क्लास रहेगी, लाइव मैराथन क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आपके 25 में से 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। आप दोस्तों क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।